अस्सलाम वालेकुम। हस्बे हाल में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज हमारे पास है डायलॉग विद हिस्ट्री में एक इंतहाई अछूता मौजू, मुखबिरनामा और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले हम गपशप करेंगे इंटरनेट से मुतालिक नौजवानों के मसाइल से बेखबर हुक्मरानों के बारे में। तो क्या फायदा होगा जी इस गपशप का। ये पिछले एक प्रोग्राम में जो वेकअप कॉल इसने दी थी, इंटरनेट में जो वायलेशन और जो बेहूदगियां हो रही हैं उस पे थोड़े फोन आए हैं वालदैन के। मैं वालदैन के फोन ही आए हैं। हाँ, तो हुकूमत की तो कान पे जूं भी नहीं रिंगी। यार हुकूमत की जूं कहीं गई हुई है। होता है ना, जूं ने कहा आओ अपने बच्चों को, आओ बेटे तुम्हें टेंट की सैर कराऊं। लोग पिंड की सैर के लिए जाते हैं ना, टेंट की। जूं के बच्चे कह रहे हैं अम्मी हमें खसखासी जाम दिखाए, हमें नहीं पता। चलो आप बेटे ये देखो, ये खसखासी पार्क है। फिर इधर आजो आजो, इधर तालू पे जरा थोड़ा सा डांस कर लो, आजो। चलो अब इधर आओ, दाएं तरफ भी देखो। उई अम्मी ये देखे पहाड़ के साथ ये क्या बढ़ा हुआ है। ना बेटे इधर हो जाओ, ये हुकूमती कान है, इस पे नहीं रेंगना। इधर आ जाओ, इस पे जूं नहीं रेंग सकती। वाह नहीं ये क्यों नहीं रेंगती जूं भाई? पता नहीं क्यों नहीं। जूं स्पेशलिस्ट तुम हो, हम नहीं है। आई समझ। हमारे साथ मौजूद है नाराज दानिश्वर, पहले उनसे बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह ताला का। अच्छा, हम गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमत के कान पर जूं रेंगने से मुतालिक। अच्छा। ये बताएं, हुकूमत के कान पर आखिर जूं क्यों नहीं रेंगती? ये जो हुकूमत है ना, इसने अपने कानों को बेइसी का तेल लगाया हुआ है। ओहो। जब जूं इनके कान पे चढ़ती है तो तिलक के नीचे गिर जाती है, इसलिए नहीं रेंग रही। और ये जो हमारी बेइसी है ना, ये उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक हम अल्लाह ताला के आगे तौबा नहीं करेंगे। जी। कान पे जूं क्या रेंगनी है, जब कान ही इनके बेचारों के बंद हो गए हुए हैं तो जूं बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। अब ये क्रिकेट का असर देख लो ना, जितना जिताया मैच नाम मुरादों ने उनके थैले में डाल दिया है, सिर्फ इसलिए कि इनकी नीयतों में फतूर है। इनकी नीयतें ही नहीं ठीक। जब तक ये सारे अल्लाह से तौबा नहीं ना करेंगे, किसी भी मैदान में कामयाबी क्रिकेट में भी नहीं हो सकती। इन नामुरादों को चाहिए नेट प्रैक्टिस की बजाय नेट तौबा किया करें रोज उठ के। लेकिन देखिए आज कंपैरेटिवली इनकी परफॉर्मेंस तो कदरे बेहतर रही है। तो जा फिर जाके महल्ले च बजाना वंड है। नामुरादा तेनू मैं कहन चुके हैं, जितनी देर तक ये नीते नहीं ठीक करेंगे कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। इज्जत नहीं मिल सकती, भाਵੇਂ उड़ के भी दिखा दे। नहीं, आपका लहजा भी बहुत सख्त है। आप राना सनाउल्लाह से तो नहीं मिल रहे आजकल? सख्त लहजा गया है, मेरे मुंह से शर्ले निकल रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि किसी हुकूमती इदारे ने, किसी शख्सियत ने कोई इरादा जाहिर नहीं किया कि जी हम कर रहे हैं या हम करेंगे। हम कभी ना कभी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, फिक्र ना करें। साइबर क्राइम्स वाले भी खामोश हैं। अच्छा, ये जरूर कह देते कि आपका प्रोग्राम देखा था, बड़ा मजा आया यार, इतना मजेदार प्रोग्राम, इतना मजेदार। बस कह देते, ये नहीं कहते कि जो हमने सुना था उस पे अमल भी करेंगे। ना। मुझे तो किस वक्त लगता है यार हम खीर लगा के बैठे, मेरा मजा ही आ रहा है लोगों को। नहीं, इस पे अमल दरामद, बहुत सी चीजों पे अमल दरामद हुआ है। सर बाकी उस बूढ़ी अम्मा का क्या बना जिसका हमने जिक्र किया था अपनी वेकअप कॉल? हाँ, पंजाब गवर्नमेंट एकदम हरकत में आ गई थी, वो अपने घर जा चुकी है और उस केस पर अब हुकूमत की बाकायदा नजर है। और फिर देखो वो जंगलात वाला इशू, उसको भी जंगलात के मौजू पर भी ठीक ठाक हलचल शुरू हो चुकी है। और भाई हलचल है, ये जो मौजू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो बेड़े गर्क कर रहा है अगली नस्ल के। ये जो नस्ल बर्बाद हो रही है, इसका क्या बढ़ेगा? हाँ, इन्हें तो बदनाम भी नहीं प्रॉपरली किया जा सकेगा। ये जो इस वक्त आपके अरबाब बस्तो कुशाद हैं, या जो पिछली हुकूमत थी, परवेज मुशर्रफ वैसे बड़ा मॉडर्न बनता था, खास तौर पर उसने हायर एजुकेशन के हवाले से बड़ा काम किया, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। लेकिन देखो कि उसने साइबर क्राइम्स के हवाले से क्या किया और बच्चों के अखलाक पर उसके बुरे असरात को रोकने के लिए हुकूमत ने क्या रोल प्ले किया? नहीं, बड़ा प्ले किया था यार, तबला प्ले किया था, हारमोनियम प्ले किया था, सरंगी प्ले की थी यार। नहीं, उसने कोई अच्छे काम भी किए थे, सिर्फ तुम तबले सरंगी की तरफ ही ना चले जाया करो, अच्छे काम भी किए थे। मेरा कहने का मकसद ये कि उस दौर में अगर आप तखमीना लगाएं, ये मैं आज खबर दे रहा हूं आपको, हालांकि बड़ी पुरानी खबर है,
16 अरब रुपए की इश्तहारबाजी हुई थी पिछले 5 सालों में। एक भी इश्तहार ऐसा नहीं था जिसमें पेरेंट्स को एजुकेट किया जाता, गाइड किया जाता वालिदैन को कि खुदा के वास्ते अपनी नस्ल को बचाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। पेरेंट्स को तो पता ही नहीं। ये जो रोज कॉलें आ रही हैं सैकड़ों के हिसाब से हमारे अपने मोबाइल फोन्स पर, हमारी ईमेल्स जो हैं और हमारे टीवी चैनल पे कि जो उस दिन हमने गुफ्तगू की है उसका ही उसी का शाखसान है ना ये सब। उसी का। यार मुझे कितनी कालें आई हैं, मुझे कई लोगों ने बताया भी है कि हमने आफ्ताब को फोन किया था, वो तो चलो बेवकूफ सा बंदा है। आप ये बताएं कि ये क्यों नहीं जो रही? ये कॉल भी इन्होंने खुद को की थी। नहीं, वैसे इतने मासूम लोग भी हैं, वो बराह रास्त इसको फोन करके पूछते नहीं जी, मेरे फोन में से लस्सी निकलने लगती है या मेरे साथ फोन मिले तो पटाखा चल जाता है, हाय मैं मर गया। हद हो गई है। मुझे तो ईमेलें भी आई हैं। ओए, आपको कैसे ईमेल आती है? जी मैं स्कूटर को किक मारता हूँ ना तो सलेंसर में से ईमेल निकलती है। कोई यार कंप्यूटर, हाँ यार ये मुझे लड़की ये नहीं लेती। नहीं ये नहीं ले रही, लेकिन तुमने कंप्यूटर वो रखा किधर हुआ है? वो भी स्कूटर में होगा सर, चूल्हे पे रखा हुआ। पढ़े लिखे लोगों ने ईमेलें की हैं मुझे, अल्लाह जानता। पेरेंट्स कईयों ने मुझे ईमेल किया कि आई जी व्हाट इज दिस। बेड़ा गर्क हो गया इंटरनेट पे, बच्चों को बेहुदा चीजें दिखाते हो तुम लोग। मैंने कहा भाई जी मैं नहीं दिखाता खुदा के वास्ते, तो बंद करो इसे। और मैंने कहा मैं कैसे बंद करूं? मैंने कहा उनको ईमेल करें आप, वजीरों मिनिस्टरों को, मशीरों को, मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने कहा आपको उनके जो प्राइवेट ईमेल एड्रेस है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। इधर से आपने ईमेल ऐसे घुमानी है, उधर से उन्होंने अपनी बैरियों से पाल लेने। हाँ ये क्या, इसका किस तरह पता चढ़ गया इस औरत को यार। ओए। अच्छा फॉर एग्जांपल बताएं कौन कौन से आपके पास ईमेल एड्रेस हैं? ऐसे ईमेल एड्रेस सबके जो वो बड़ा मखसूस यूज करते हैं, आम बंदों को वो बताते भी नहीं है। यानी प्राइवेट किस्म के। जी जनाब, प्राइवेट किस्म के। मेरे तो ये फास्ट फ्रेंड है इसलिए मुझे वो दे देते हैं अपने एड्रेस। किसी का बताओ भी अब। तो किसी का क्या, मेरे पास पूरी कैबिनेट का ईमेल एड्रेस है मखसूस। वाओ, कायरा साहब का भी है? कायरा साहब का तो सबसे पहले मुझे याद है, मगर ये बहुत लड़ पड़ता है मेरे साथ। मत मेरी बात सुनो, अगर सूट का, कपड़ों का धोने का, वॉशिंग मशीन या साबुन तक का भी जिक्र हुआ ना तो मैं जान से मार दूंगा तुम। क्यों जी, कायरा साहब अब साबुन नहीं खरीदते? यार पुराने जमाने की तरह मिट्टी से कपड़े धोते? यार नहीं, ये धोने धुलाने से निकलो आप। अच्छा चलो जी, ये करनी होगा। खवातीन हजरात, पेश खिदमत है कमर जमान कायरा साहब का प्राइवेट ईमेल एड्रेस faki_sharbat@suboh-dopahr-sham.com। ये इससे तो साबुन अच्छा था। बाबर अवान साहब, हर स्टील केस@degree.com। ये बताओ, ये हर स्टील केस तो समझ में आता है, डिग्री तो अभी हुआ ही नहीं है। degree.com कहां से आ गया? केस डिग्री तो नहीं हुआ अभी? ये केस वाली डिग्री नहीं है, वो डिग्री है जिसका रटा पड़ा रहा था। डॉक्टरेट। यस, राजा परवेज अशरफ साहब, सवा_सत्यानाश@rentalpower.com। अच्छा बात सुनो, ये तुम्हें सिर्फ हुकूमती बेंचों के लोग ही नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ नजर नहीं पड़ती तुम्हें? चौधरी निसार साहब, रात के अंधेरे में @mailmulakat.com। ओह माय गॉड। राणा सनावला साहब, प्लाजा मेरे वीर @najaaz.com। रहमान मलक साहब, परेशान मलक @gadigeda.com। यार नहीं, ये जुल्म है। परवेज मुशर्रफ साहब, इन द लाइन ऑफ फायर @tolki.com। शक्ल देखो इसकी, ढोलकी किस तरह, इसने अदा किस तरह की है? यार ढोलकी के ऊपर मोटे ऐसे हो जाते हैं, और ढोलकी ऐसे बजती है। वो ढोल होता है, गण 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 गण, ढोलकी ऐसे भी जानी पड़ती है। शबाज शरीफ साहब, ओवरड्राफ्ट @ungli.com। यूसुफ रजा गिलानी साहब, मजबूर है उफल्ला @तमाल.com। ओए हिलो मत। आफ्ताब इकबाल @hilomat.com। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, बंदे दा पुत्र बन @kasoni.com।
Khwateen Hazrat, we'll take a break. Stay with us.